हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ प्रेरक त्रिपाठी एंड वेलकम टू माय चैनल मेडिको मोटिवेटर। आज हम लोग मेंटोर ग्रुप के जो डाउट्स हैं हमारे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाले चैप्टर के, उनको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है, अभी तक चैनल ने सब्सक्राइब किया, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मेंटोर ग्रुप में नहीं आए हो तो नीचे आ रहे हैं मेंटोर ग्रुप्स, देख लो, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। तो पहला डाउट था कि जाइलम में फ्लो यूरी डायरेक्शनल है, फ्लोएम का बाई डायरेक्शनल, लेकिन इंट्रोडक्शन में लिखा है मिनरल का फ्लो मल्टी डायरेक्शनल होता है। प्लीज क्लैरिफाई दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो भाई, चलते हैं चैप्टर के स्टार्ट में इसको समझाने के लिए। तो चैप्टर के स्टार्ट में लिखा हुआ है हमारे, आई थिंक ट्रांसपोर्ट के में लिखा हुआ है कि किसके में लिखा हुआ है। किस चैप्टर के स्टार्ट में लिखा हुआ है? In rooted plants, transport in xylem of water and mineral is essentially unidirectional from root to A. And organic and mineral nutrition, however, undergo multidirectional transport. तो देखो क्या लिखा है, वाटर मिन जो जाइलम का ट्रांसपोर्ट है वो यूनिडायरेक्शनल उन्होंने लिखा है कि वाटर और मिनरल्स जो जाइलम से जाएंगे वो ऑब्वियसली एक ही बार जाएंगे, ऊपर ही जा सकते हैं। बट ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स कैन गो मल्टी डायरेक्शनल। देखो, रीडिस्ट्रीब्यूशन जो फिनोमिना होता है जब जाके स्टोर हो जाता है कहीं पे और फिर बाद में ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो फिनोमिना जनरली ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है। एंड इसलिए वो वाले जो मिनरल्स होते हैं उनका, उसका क्या कहते हैं, मल्टी डायरेक्शनल फ्लो होता है। ठीक, रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं कंसीडर करोगे तो नहीं होगा। ठीक है। एंड ऑब्वियसली एक और जगह कहीं पे लिखा था एनसीईआरटी, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट उसमें ये लिखा था कि अगर कि ऑर्गेनिक फॉर्म में भी जाइलम से मिनरल जा सकते हैं, जैसे यूरिट्स वगैरह होते हैं कुछ कुछ, वो ऑर्गेनिक फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट होते हैं जाइलम में। ठीक है। फिर हमारा अगला डाउट था, मैक्सिमम मिनिमा ये हो गया, बहुत अजीब अजीब रहते हैं डाउट्स। फ्लोएम का फूड बाय डायरेक्शनल था और मीडियम से, नहीं नहीं, ये तो डाउट नहीं है। हम्म पीजीआर के लिए स्ट्रिक्टली यूनिडायरेक्शनल ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। पीजीआर के लिए चीजें देखनी पड़ेंगी, दैट नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड आर वाटर, ये सब पीजीआर का भी है, सच मुझे नहीं दिखा है कुछ। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर और प्रेशर के थोड़े न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए। देखो, दो तरीके से ओपी और उसके ओपी स्क्वायर टू हम लोग क्या लिखते हैं, डी पी डी प्लस टी पी। इस इक्वेशन से ज्यादातर क्वेश्चंस बनाते हैं हम लोग। ठीक है। एंड वो इसका ही उल्टा हम लोग कर देते हैं वाटर पोटेंशियल करा के। ठीक है। एंड वाटर पोटेंशियल क्या आपने, साई डब्ल्यू इक्वल्स टू साई एस प्लस साई पी। ठीक है। प्रेशर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल को ऐड करके, इससे ज्यादातर क्वेश्चंस रहते हैं। एज सच एग्जांपल्स तुम लोग जब डाउट में दोगे तो मैं वहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा ये चीज। डायरेक्शन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स तो मैंने बता दिया, जाइलम से है यूनिडायरेक्शनल, फ्लोएम से मल्टी डायरेक्शनल, जाइलम में जा सकता है ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक, फ्लोएम में होता है स्ट्रिक्टली ऑर्गेनिक फॉर्म में। ठीक है। अगर कोई एग्जांपल मिलता है जहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉर्म में फ्लोएम में जा रहा है तो जरूर मुझे बताना, मैं उस चीज को क्लेरिफाई करूंगा फिर, बिकॉज जहां तक मैंने अभी देखा उसमें नहीं है। ठीक है। एंडोडर्मिस में जाने के बाद कैसे ट्रैवल करेगा, लेट मी सी। एनसीईआरटी में दे रखा है, देखो, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे दे रखे हैं तुम्हारे। एंडोडर्मिस के बाद में क्या है,
मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू रूट लेयर्स इज अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक इन एंडोडर्मिस, ठीक है, केवल इसी तरीके से वो अंदर आ सकता है, लेकिन उसके बाद में वो एपोप्लास्ट से फ्लो करता है कि सिम्प्लास्ट से, ये जानना है आप लोगों को। तो जानते हैं आप लोग जाइलम में फ्लो क्या करता है, वेसल से फ्लो करता है, वेसल्स के बीच से फ्लो करता है, वहां पे कोई सिम्प्लास्ट वगैरह जैसी चीज नहीं आती, तो वापस से एपोप्लास्टिक पाथवे एक तरीके से हो ही जाता है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे बस एक चेक बॉर्डर लगी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की, और बैटरी लो है, जब उसको पार कर जाएगा उसके बाद वापस एपोप्लास्टिक फ्लो में जा सकता है, लेकिन पहले उसके लिए जाइलम तक पहुंचना है, जाइलम तो अपने आप ही फिर एपोप्लास्टिक पाथवे हो जाता है एक तरीके से, ठीक है। देन सिंक में अनलोडिंग भी एक्टिव प्रोसेस है क्या? ऑफ कोर्स वहां पे अनलोडिंग एक्टिव प्रोसेस है। लोडिंग के लिए फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट ज्यादातर एक्टिव होता है, अनलोडिंग भी एक तरीके से एक्टिव प्रोसेस रहता है, बिकॉज वहां पे स्टार्च जो उसको फिर स्टार्च में बनाना पड़ता है जब वहां पे शुगर ज्यादा हाई होता है, एंड ये प्रोसेस एक्टिव ही रहता है, ठीक है। सो आई थिंक और तो कोई सवाल नहीं रह गए हम लोगों के पास में, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चंस वाले डाउट आए उनको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।